समय पहले की बात है। शिवपुर नाम का एक छोटा सा कस्बा था जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। यह वह जगह थी जहां सूर्यास्त के बाद गलियां सुनसान हो जाती थीं, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और जहां सालों से कुछ भी नहीं बदला था। लेकिन फिर कोहरा आया। शुरुआत में यह साधारण धुंध की तरह लगा, जंगल से उठता हुआ हल्का सा कोहरा जो गलियों को ढंक लेता था और जहां कारों की हेडलाइट्स तक बेअसर हो जाती थीं। लेकिन जल्द ही यह कोहरा कुछ और बन गया, जैसे यह अपना खुद का जीवन पा चुका हो। यह हर कोने खांचे में समा जाता, खिड़कियों से ऐसे सट जाता जैसे किसी की उंगलियां अंदर झांक रही हों। और फिर आई फुसफुसाहटें, धीमी, अस्पष्ट, लेकिन साफ तौर पर मौजूद। रिया मेहरा, जो एक पत्रकार थी और वर्षों बाद अपने बचपन के शहर लौटी थी, उसने इन्हें दूसरी रात सुना। वह अपने बिस्तर पर लेटी थी, पुराने घर की जानी पहचानी चरमराहटों के बीच झपकी लेने ही वाली थी, जब कोई अजीब सी आवाज आई। एक हल्की सरसराहट उसके खिड़की के बाहर। पहले तो उसे लगा कि यह हवा है, लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे एहसास हुआ कि यह कुछ और था। आवाजें, एक नहीं, कई, बेचैन, गिड़गिड़ाती हुई। उसका दिल तेजी से धड़क उठा। धीरे से उसने बिस्तर छोड़ा और खिड़की के पास जाकर पर्दे के पीछे से झांका। कोहरा पहले से भी घना था, पीली स्ट्रीट लाइट्स के नीचे अजीब तरीके से लहराता हुआ। यह किसी जीवित चीज की तरह जमीन से लिपटा हुआ था, हिलता डुलता हुआ। उसमें कुछ आकृतियां थीं, कुछ दिखने और न दिखने के बीच, जैसे किसी ने उन्हें छुपा दिया हो। फिर एक परछाई उभरी। एक आदमी सड़क के किनारे खड़ा था, धुंध के बीच मुश्किल से दिखता हुआ। वह हिला नहीं, कुछ बोला नहीं, बस वहीं खड़ा रहा, उसका चेहरा कोहरे में छिपा हुआ। रिया की सांसें थम गईं, फुसफुसाहटें तेज हो गईं। फिर, जैसे वह कभी वहां था ही नहीं, वह आदमी कोहरे में समा गया। रिया ने झटके से पर्दे बंद कर दिए। शायद वह थकान की वजह से चीजें सोच रही थी। शायद सफर की थकान उसका दिमाग खराब कर रही थी। उसने खुद को समझाया कि यह सब सिर्फ उसकी कल्पना थी। लेकिन अगली सुबह सच्चाई सामने आ गई। शहर के किनारे एक लाश मिली। एक आदमी। उसके हाथ पैर अजीब कोणों में मुड़े हुए थे। उसका चेहरा डर से जमी हुई चीख में तब्दील हो चुका था। कोई नहीं जानता था कि वह कौन था। कोई नहीं जानता था कि वह वहां कैसे आया। लेकिन रिया को यकीन था कि कोहरे में सुनी गई फुसफुसाहटों का इससे कोई न कोई संबंध जरूर था और उसे सच पता लगाना था। वह भीड़ के किनारे खड़ी थी, उस शव को देख रही थी जिसे पुलिसकर्मी एक सफेद चादर से ढक रहे थे। बीती रात की फुसफुसाहटें अब भी उसके कानों में गूंज रही थीं। वह पास खड़ी एक बूढ़ी औरत, सविता देवी, जो कस्बे की सबसे बुजुर्ग निवासी थी, की ओर मुड़ी। उनके चेहरे पर भय था और उनकी नजरें अब भी लाश पर जमी थीं। तुमने सुना, है ना? सविता देवी ने धीमे से फुसफुसाते हुए पूछा। रिया सिहर गई। क्या सुना? सविता देवी ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा और अपनी झुर्रियों भरी उंगलियों से रिया की कलाई पकड़ ली। उनकी पकड़ चौंकाने वाली थी, असाधारण रूप से मजबूत। वो आवाजें जो लेने से पहले आती हैं। रिया की रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। वह पूछने से डर रही थी, लेकिन उसे जानना था। लेने से पहले? बूढ़ी औरत के होंठ कांपे और उसने कस्बे के किनारे घने होते कोहरे की ओर देखा। जो सुनते हैं उन्हें वो ले जाते हैं। हवा का रुख बदला और कहीं दूर से फुसफुसाहटें फिर से शुरू हो गईं। रिया का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सविता देवी की बातों को बूढ़ी औरत की बकवास मानना चाहती थी, लेकिन अंदर से वह जानती थी कि यह सच था। उसने भी वे आवाजें सुनी थीं। और अब एक आदमी मारा गया था। कोहरा अब भी गलियों में सांप की तरह रेंग रहा था और उसकी गति बढ़ रही थी। फुसफुसाहटें तेज हो रही थीं, जैसे किसी को बुला रही हों। सविता देवी ने झुककर धीरे से कहा, तुमने उन्हें सुना है बच्ची, इसका मतलब है उन्होंने तुम्हें भी सुन लिया है। रिया की सांस अटक गई। अब क्या होगा? उसने पूछा। बूढ़ी औरत की पकड़ और मजबूत हो गई। भागो! कोहरा घना होता जा रहा था, फुसफुसाहटें बढ़ रही थीं और उस धुंध के बीच कुछ हिल रहा था। अभी के लिए बस इतना ही। आगे क्या होगा? क्या रिया शिवपुर के इस रहस्य को सुलझा पाएगी या फिर कोहरा उसे भी अपने अंदर समा लेगा?